एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कशिश शर्मा। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, ये जो है ये सिविक्स का चैप्टर नंबर 3 है क्लास 9th का, और ये टर्म 2 के एग्जाम में भी आने वाला है और ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको कुछ क्वेश्चन से बताती रहूँगी कि जो आपके पेपर में आने के फुल चांसेस होते हैं। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है। इलेक्टोरल मतलब होता है इलेक्शन और पॉलिटिक्स मतलब होता है कि हमारी राजनीति। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा इलेक्शन और हमारी राजनीति के बारे में। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, मतलब हमें इलेक्शन की क्यों जरूरत है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और हर बार आता है, इसके चांसेस फुल होते हैं। और ये दूसरी तरह से भी आ जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस या फिर बेनिफिट्स ऑफ द इलेक्शन, यानी जो हमारे इलेक्शन है उसके बेनिफिट्स क्या है और एडवांटेजेस क्या है। नाउ एक एक करके देखते हैं कि फर्स्ट है दे कैन चूज हु विल मेक लॉ फॉर देम। ठीक है, जो ये है इसका मतलब ये है कि दे मतलब है वोटर्स मतलब हम जिस पार्टी को चुनेंगे, ठीक है, मतलब हम जिस पार्टी को चूज करेंगे और मतलब हम तय करेंगे कि यही पार्टी जीतनी चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या बनाएगी, बेसिकली वो हमारे लिए लॉ बनाएगी, विल मेकिंग लॉ। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन, और जिस गवर्नमेंट को हम चुनेंगे, जिस गवर्नमेंट को हम सबसे ज़्यादा वोट्स देकर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, वो हमारे लिए कुछ डिसीजन लेगी, और जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बनाया था, वो हमारे लिए लॉज बनाएगी। थर्ड पॉइंट है कि दे कैन चूज द पार्टी whose policies will guide the government and law making। ठीक है, जो ये थर्ड पॉइंट है इसका मतलब ये है कि जो वोटर्स हैं उन्हें ये पता चलेगा कि क्या मतलब जो लॉ किसने बनाया, और जो गवर्नमेंट है ऑब्वियस सी बात है कि उसने ही बनाया होगा, कि हमारा जो सबसे ज़्यादा पावर होती है वो किसके हाथ में होती है, वो होती है वोटर्स के हाथ में, यानी हम लोगों के हाथ में सबसे ज़्यादा पावर है। हम जिसे चाहें उसे गवर्नमेंट बना दें, हम जिसे चाहें उसे हटवा दें। तो सबसे ज़्यादा पावर किस में है, हम वोटर्सों में है। नाउ अब हम देख लेते हैं कि व्हाट इज इलेक्शन। जो ये इलेक्शन है ये भी आपकी डेफिनेशन 2 मार्क्स की आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हम समझ लेते हैं कि डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैकेनिज्म by which people can choose their representatives at regular intervals and change them whenever they want to, this is called an election। इसका मतलब ये है कि एक ऐसे मैकेनिज्म जो हम चूज करेंगे, ठीक है, कि लीडर कौन बनेगा, मतलब एक ऐसी मैकेनिज्म जिसको हम चूज करेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट है और जो हमारा मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है वो कौन बनेगी। ओके, ना अब हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। आप सबको पता है कि जो हमारी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब यहाँ पे सबको राइट्स मिले हैं, हमें 7 राइट्स है, वो हम आने वाले आगे चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो जो हमारी इंडिया है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसमें ये है कि whenever should be able to choose their own representative, मतलब हमें अधिकार है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का, कोई हमें मना नहीं कर सकते कि नहीं तुम नहीं चुनोगे, हमें पूरा अधिकार है, हमें पूरा राइट है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का। सेकंड देखते हैं कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड ऑन रेगुलर आफ्टर एवरी फ्यू ईयर, मतलब जो इलेक्शन होते हैं वो क्या कंडक्ट कराए जाते हैं हर साल, मतलब हर साल नहीं, कुछ फ्यू ईयर्स यानी कुछ सालों में। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शन जो कंडक्ट होते हैं वो फ्री और फेयर मैनर से होते हैं। द कैंडिडेट प्रिफर्ड द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, इसका मतलब है कि जो द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड, मतलब जो लोग हम चुनेंगे, ओके, जिसको हमने चुना है वही हमें क्या होनी चाहिए, वही हमारी गवर्नमेंट बननी चाहिए। मुझे मोदी पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मोदी पसंद है और मैंने मोदी जी के लिए वोट किया है कि मुझे मोदी जी ही प्राइम मिनिस्टर चाहिए, हम सब ने मोदी जी के लिए वोट करा, और इन्होंने घोटाला करके मोदी जी को नहीं बना के अमित शाह को बना दिया, तो दिस इज रॉन्ग वे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जिस चीज़ को बोला है आपको उसे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो हमने ये देख लिए 4 पॉइंट्स। नाउ अब हम बात करते हैं कि इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन।
क्या जो ये पॉलिटिकल कंपटीशन होता है क्या ये अच्छा है, क्या ये गुड है? तो पॉलिटिकल पार्टीज वर्क इवन हार्डर टू फुलफिल द डिमांड फॉर पीपल एज दे नोन फेलियर इन दीज मे रिजल्ट इन लूजिंग वोटर इन नेक्स्ट इलेक्शन। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आपको एक मोबाइल की नीड है और आपको मोबाइल खरीदना है। अब आप शॉप पर जाते हो, ठीक है, तो आपको एक शॉपकीपर दिखाता है, आपके पास उसके पास सिर्फ एक मोबाइल है, वो आपको दिखाता है, वो आपको ये बोलता है कि सिर्फ आपको अगर मोबाइल खरीदना है तो आप सिर्फ यही खरीदोगे क्योंकि सिर्फ एक यही मोबाइल है, ठीक है। और फिर आप दूसरी दुकान पर जाते हो तो उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं मोबाइल को लेकर, ठीक है, मतलब वो आपके अंडर बजट में भी आ जाएगा, ठीक है, उसका कैमरा अच्छा होगा, बैकअप अच्छा होगा, बैटरी अच्छी होगी, ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगेगा। फर्स्ट ऑप्शन कि जिसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ मिल रही है और उसके अलावा आप कोई और चूज़ नहीं कर सकते, और सेकंड चीज़ आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप अपने अकॉर्डिंग, आपको जैसा ठीक लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपने लिए चूज़ कर सकते हो। विच ऑप्शन इज़ बेटर? ऑप्शन टू इज़ बेटर। सो इसमें भी यही एक्सप्लेन किया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग लड़ते हैं उसमें ये होता है कि वो जो होते हैं वो मतलब लोगों को डिमांड देते हैं, वो लोगों को चीज़ देते हैं कि क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो उनके वोटर्स है वो लूज हो, वो कम हो, तो इसलिए लोगों को वो डिमांड देते हैं, बड़ा चढ़ाकर डिमांड देते हैं, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज अवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, कि आखिर हमारा जो इलेक्शन का सिस्टम है वो कैसा है। अब इलेक्शन आर हेल्ड इन इंडिया इन लोकसभा एंड द विधानसभा असेंबली रेगुलरली आफ्टर 5 ईयर। जो हमारे इलेक्शन होते हैं वो हर 5 साल बाद हमारे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं, और कंडक्ट कौन कराता है? कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन। ओके, आफ्टर 5 ईयर्स द टर्म ऑफ द ऑल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कम्स टू एंड। और जैसे ही 5 साल बाद होता है तो जो इनके रिप्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे, मतलब खत्म होने के कम्स मतलब अंडर में आ ही जाते हैं कि मतलब इलेक्शन दूसरा पार्टी को मतलब अब देखते हैं कि क्या यही पार्टी आएगी, अगर हमें ठीक लग रही है कि हाँ ये ठीक है, ये बेटर है, तो हम अगले साल भी उसको ही रखेंगे, नहीं आती तो हमारी मर्जी, हम 5 साल इसको रखें बाकी हटा दें दूसरे रखें। असली ताकत तो वोटर्स के हाथ में ही है, ये तो आप मानते हो। और हम ये देख लेते हैं कि जनरल इलेक्शन में आपको समझा देती हूँ जनरल इलेक्शन क्या होता है। इसमें 2 टर्म्स आई है, जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन वो होता है कि जो हर 5 साल बाद इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जनरल इलेक्शन। मतलब हर साल 5 साल बाद, हर 5 साल बाद जो इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं उसे हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। सेकेंड टर्म इसमें आई है कि बाय इलेक्शन। बाय इलेक्शन मतलब ये होता है कि अगर कोई कुछ बन गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया और बाई चांस उसकी डेथ हो गई, ठीक है, तो उसके लिए उसकी जगह पे कोई और इंसान जो है, मतलब उसके रिप्रेजेंटेटिव में कोई और इंसान उसकी जगह खड़ा हो सकता है। बाई चांस अगर उसकी कोई डिसीज से डेथ हो गई या कुछ भी उसको हो गया तो उसकी वजह से बाय इलेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई किसी भी इंजरी हो गई, उसे कोई डेथ हो गई, तो उसकी जगह उसका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो जाए। अब इसमें 2 वो आए हैं कि इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इन अ डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। सबसे पहले इलेक्ट्रोल कॉन्स्टिट्यूएंसी देख लेते हैं कि आपको पता है कि जो इंडिया है उसको, इतना बड़ा इंडिया है तो उसको डिवाइड कर रखा है अलग अलग स्टेट्स में सिर्फ इलेक्शन के लिए, क्योंकि पूरे इंडिया में एक साथ इलेक्शन तो हो नहीं सकते, तो इसलिए इंडिया को क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है, ठीक है। फॉर लोकसभा इलेक्शन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 543। लोकसभा जो है वो कितने सीटों में डिवाइड है? 543 में क्या है? डिवाइड है, ठीक है। और उसमें देखो पहले लोकसभा ये 543 और जो इसका रिप्रेजेंट होता है वो कौन होता है? एमपी होता है। एमपी का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होता है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव होता है? लोकसभा का। अगर अब हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट में होता है कि असेंबली होती है, ठीक है। असेंबली में उसके बाद स्टेट में हमें असेंबली हुई, ठीक है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी हुई। अब असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद क्या होगा? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद ये होगा कि उसमें एमएलए जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। एमएलए यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अगर आप बात करते हैं कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी है कि कुछ लोकसभा की सीट हमने रिजर्व कर रखी है एससी और एसटी के लिए। क्या कर रखी है? रिजर्व कर रखी है। सम सीट्स रिजर्व एससी एंड एसटी शेड्यूल कास्ट, ठीक है। इन लोकसभा 84 सीट आर रिजर्व फॉर द एससी। कितनी? 543 सीट्स है हमारी
लोकसभा में, उसमें से 84 सीट जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, यानी सिर्फ एससी ही लोग उस पर खड़े उतरेंगे। और जो 47 है वो किसके लिए रिजर्व है? एसटी के लिए। आई होप ये आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का पार्ट 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हम ये अपना क्लोज करते हैं पार्ट 1। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, वोटर्स लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम अपनी ईवीएम मशीन जिससे हम वोट डालते हैं और पहले के ज़माने में क्या होता था, क्या ईवीएम मशीन थी या नहीं थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या प्रोसेस होती है इलेक्शन की, ठीक है, क्या प्रोसेस होती है वोट देने की, सबको तो हम पार्ट 2 में पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी है वीडियो। और अब मिलते हैं हम सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।